वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी लर्नर। ये डेली करंट अफेयर्स के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो कि फुल पत्ती वाली क्लास का रिवीजन है। पहला क्वेश्चन है 16 जून 2023 को भारत की G20 अध्यक्षता के तहत 2 दिवसीय विज्ञान 20 सम्मेलन का आयोजन कहाँ किया गया। तो ये आयोजन है जो भोपाल मध्य प्रदेश में किया गया और इसकी थीम थी विज्ञान को समाज और संस्कृति से जोड़ना। तो थीम भी याद रखिएगा और कहाँ पे हुआ ये भी याद रखिएगा। तो 2023 किसके लिए इम्पोर्टेंट है। तो 2023 वर्ष है जो अंतर्राष्ट्रीय मोटे अनाज का वर्ष घोषित किया गया है। G20 का अध्यक्ष है जो 2023 में भारत है और SCO 2023 का अध्यक्ष है जो भारत है। तो ये इम्पोर्टेंट है, इन्हें याद रखिएगा। फिर G20 की स्थापना है जो 1999 में हुई थी। तब देश इसमें 7 थे और अभी इसमें देश हैं जो 19 देश हैं और एक यूरोपियन यूनियन शामिल है। थीम क्या है इस बार की G20 की। तो वसुधैव कुटुंबकम है, इंग्लिश में है वन अर्थ वन फैमिली वन फ्यूचर। तो इंग्लिश वाली भी याद रखिएगा, मे बी हिंदी वाली नहीं देता है तो इंग्लिश वाली देगा। और ये है जो विकसित और विकासशील देशों का समूह है और इसमें ये 17वें नंबर की जो 2022 वाला था G20 उसकी अध्यक्षता इंडोनेशिया ने की थी। 18वें नंबर वाला है जो 2023 में हो रहा है, इसका आयोजन भारत ने किया है और शेरपा इसके अमिताभ कांत हैं। और इसका जो लोगो है G20 का उसमें कमल की पंखुड़ियाँ हैं, वो किसका प्रतीक है। तो महाद्वीप का प्रतीक है। 5 पंखुड़ियाँ हैं, 5 महाद्वीपों का प्रतीक है। नेक्स्ट है खेलो यूथ गेम्स। ये 5वें नंबर के थे, कहाँ पे हुए। तो मध्य प्रदेश में इसका आयोजन किया गया और इसमें महाराष्ट्र है जो पहले नंबर पे है। और शुभंकर क्या था इसका। तो खेलो इंडिया यूथ गेम्स 2023 जो हुए हैं ना उसका शुभंकर है जो आशा है। नेक्स्ट है यूनिवर्सिटी गेम्स हैं, ये 3रे नंबर के थे। ये कहाँ पे इसका आयोजन हुआ। तो यूपी में हुआ। तो यूपी के एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। 70वां प्रवासी भारतीय सम्मेलन कहाँ पे हुआ। इंदौर MP में इसका आयोजन किया गया। नेक्स्ट है जो सुंदरजा आम है और मुरैना गजक है, ये दोनों का GI टैग किसे मिला है। तो ये मध्य प्रदेश के हैं और इनको दोनों को GI टैग मिला। सुंदरजा आम हो गया और मुरैना गजक हो गई। नेक्स्ट है G7 2023 कहाँ पे हुआ है। तो ये है जापान में हिरोशिमा में हुआ है। और कम्बम अंगूर का GI टैग किसे मिला है। तो ये तमिलनाडु से संबंधित है कम्बम अंगूर। धुआंधार जलप्रपात है और ओंकारेश्वर बांध है, ये कहाँ पे है। तो मध्य प्रदेश में है ये दोनों बांध। और किस नदी पे पूछता है। तो ये नर्मदा नदी पर हो जाएंगे। और नर्मदा नदी कहाँ से निकलती है। तो अमरकंटक की पहाड़ी से निकलती हैं नर्मदा और सोन। तो 2 नदियाँ हैं जो कहाँ से निकलती हैं, अमरकंटक पहाड़ी से। नेक्स्ट है पहला प्रमाणित हर घर जल वाला जिला कौन है। तो बुरहानपुर MP है। जिला पूछता है तो बुरहानपुर MP हो जाएगा। राज्य पूछता है तो गोवा हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाटो ने समुद्र के नीचे पाइपलाइनों और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए नया निगरानी केंद्र कहाँ स्थापित किया है। तो ये जो नया निगरानी केंद्र है किस लिए स्थापित किया गया है। तो समुद्र के नीचे जो पाइपलाइन है और डेटा केबलों की सुरक्षा के लिए किया गया है। और कहाँ पे स्थापित किया गया है। तो नॉर्थवुड में किया गया है इसको स्थापित। नाटो के नौसेना का है ये नॉर्थवुड है जो किसका है। तो नाटो के नौसेना का है। हेडक्वार्टर यहीं पे है नॉर्थवुड में। और नॉर्थ स्ट्रीम पाइपलाइन हादसे के बाद इसको स्थापित किया गया। जो नॉर्थवुड पाइपलाइन है इसे कब स्थापित किया गया है। तो जो नॉर्थ स्ट्रीम था पाइपलाइन इसको नष्ट हो गया था ये, तब इसे स्थापित किया गया। और ये कहाँ पे है नॉर्थ स्ट्रीम। तो नॉर्थ स्ट्रीम है जो रूस और जर्मनी के मध्य है। फिर है नाटो की स्थापना 1949 में हुई थी। इसमें 31 सदस्य हैं। ब्रुसेल्स इसका हेडक्वार्टर है और ब्रुसेल्स से यूरोपियन यूनियन का भी हेडक्वार्टर है। तो नाटो और यूरोपियन यूनियन का हेडक्वार्टर ब्रुसेल्स है। और हेड इसके कौन है नाटो के। तो स्टालटनबर्ग हैं। इम्पोर्टेंट है, इसे याद रखिएगा। पेरिस किसका हेडक्वार्टर है। तो पेरिस है जो यूनेस्को का हेडक्वार्टर है। और पेरिस में है जो 33वें ओलंपिक खेल हैं जो 2024 वाले, ये पेरिस में होंगे। बर्लिन की राजधानी जर्मनी की राजधानी बर्लिन है। और बर्लिन में है जो COP फर्स्ट है 1995 में यहीं पे आयोजित किया गया था। फिर एयर डिफेंडर एक्सरसाइज, ये किसका है। तो ये नाटो का सबसे बड़ा अभ्यास है और ये कहाँ पे हुआ है। तो ये जर्मनी में है। किसका, नाटो का, और ये सबसे बड़ा है। और हुआ कहाँ पे है। तो जर्मनी में हुआ है। लॉक शील्ड अभ्यास किसका है। तो लॉक शील्ड अभ्यास है, ये भी नाटो का है। फिर है बाल्टिक देश। तो बाल्टिक देश में कितने देश आते हैं, 3 हैं। कौन कौन है। तो लात्विया है, लिथुआनिया है, एस्टोनिया है। तो ये तीनों हो गए, इनके नाम याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है किस देश ने 116 साल के बाद कंसेंट की आयु 13 वर्ष से 16 वर्ष निर्धारित किया है।
तो ये है जो जापान ने इसको निर्धारित किया है। जापान की संसद का नाम है डाइट, इम्पोर्टेंट है, ये पूछा जाता है, सही याद रखिएगा। और 1907 में ये जो एज थी कितनी थी, 13 थी, अब कितनी कर दी गई है, 16 कर दी गई। फिर है कंसेंट। तो कंसेंट क्या होता है, कंसेंट वह आयु होती है जिससे नीचे जाने पर जो सेक्सुअल एक्टिविटी होती है उसको बलात्कार माना जाता है। नेक्स्ट है राइट टू प्राइवेसी, किस केस से संबंधित है, तो पुट्टा स्वामी केस से संबंधित है राइट टू प्राइवेसी, और ये फंडामेंटल राइट है। किस आर्टिकल में है, तो आर्टिकल 21 में दिया गया हुआ है राइट टू प्राइवेसी। फिर ये नया संसद भवन का अभी उद्घाटन हुआ है, तो इसको किस कंपनी ने बनाया, तो टाटा कंपनी ने बनाया है। और प्रोजेक्ट कौन था, प्रोजेक्ट का नाम जरूर याद रखिएगा, प्रोजेक्ट है सेंट्रल विस्टा प्रोजेक्ट। और इसमें है जो क्या स्थापित किया गया, तो संगोल स्थापित किया गया है। संगोल के ऊपर है जो नंदी की प्रतिमा लगी हुई है। और इसका उद्घाटन कब किया गया है, तो 28 मई को किया गया है, वीर सावरकर की जयंती पर किया गया। उद्घाटन किसने किया, तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इसका उद्घाटन किया है। नेक्स्ट है राष्ट्रपति है, राज्यपाल है, गवर्नर की मिनिमम आयु कितनी होती है, तो 35 वर्ष होती है। लोकसभा सांसद की 25 वर्ष, और अगर राज्यसभा की पूछता है तो 30 वर्ष। मतदान की आयु है जो 18 वर्ष है, पहले 21 वर्ष थी, 21 से 18 करी गई किस संविधान संशोधन द्वारा, तो 61वां संविधान संशोधन के द्वारा ये किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण व सूखे के खिलाफ दिवस 2023 कब मनाया गया है, तो ये 17 जून को मनाया गया। 17 जून को कौन सा दिवस मनाएंगे, अंतर्राष्ट्रीय मरुस्थलीकरण व सूखे के खिलाफ दिवस। और इसकी थीम क्या है, तो ये हर लैंड्स हर राइट्स, ये इस बार की थीम है, थीम जरूर याद रखिएगा। और 1992 में पहला पृथ्वी सम्मेलन हुआ था, कहाँ पे हुआ, तो रियो ब्राज़ील में हुआ था। और इसकी एक रिपोर्ट आई थी, तो रिपोर्ट का नाम है एजेंडा 21। रिपोर्ट का नाम क्या है, एजेंडा 21 रिपोर्ट है। और इसी के द्वारा एक संस्था थी UNFCCC और दूसरी थी UNCCD। तो UNFCCC है, इसकी स्थापना 1994 में की गई थी। इसका हेडक्वार्टर बॉन जर्मनी में है। और इसकी जो पहली वो थी कॉप फर्स्ट 1995 में कहाँ पे हुआ था, तो कॉप फर्स्ट है जो 1995 में बर्लिन में हुआ था। फिर यहाँ पे UNCCD इसका फुल फॉर्म होता है UN कन्वेंशन टू कम्बेट डिजर्टिफिकेशन, ये इसका फुल फॉर्म हो गया। इसकी स्थापना 1994 में की गई। और ये पहली बार कब मनाया गया, तो ये पहली बार है जो 17 जून 1995 को मनाया गया। थीम इस बार की जरूर याद रखिएगा, हर लैंड्स हर राइट है, 17 जून को मनाते हैं, पहली बार है जो 17 जून 1995 को मनाया गया था। फिर है क्योटो प्रोटोकॉल, तो ये कहाँ पे हुआ, तो 1997 में हुआ। इसी से कॉप थर्ड भी हुआ था जापान में। लागू कब हुआ ये, तो लागू 2005 में हुआ था। और किस लिए किया गया था, तो ग्रीन हाउस गैस को कम करने के लिए। फिर है सेंडाई फ्रेमवर्क, ये आपदा प्रबंधन के लिए किया गया, कहाँ पे, तो जापान में हुआ। नेक्स्ट है मॉन्ट्रियल प्रोटोकॉल, ये 16 सितंबर 1987 को हुआ। ओजोन परत संरक्षण के लिए किया गया। मॉन्ट्रियल का कहाँ पे है, ये कनाडा में किया गया। कॉप 27 है जो मिस्र में हुआ, मिस्र के शर्म अल शेख में। फिर है कॉप 15, तो ये जैव विविधता से रिलेटेड है, मॉन्ट्रियल में इसका हुआ। और अध्यक्ष इसका कौन था, कॉप 15 का चीन था। नेक्स्ट है सहारा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल अफ्रीका में है। और दक्षिण में जो इसका विस्तार हुआ सहारा मरुस्थल उसको सोहेल प्रदेश कहते हैं। कॉप 28 का आयोजन कहाँ पे होगा, UAE में होगा। पेंटागोनिया का मरुस्थल कहाँ पे है, अर्जेंटीना में है, ये ठंडा मरुस्थल है। ग्रेट विक्टोरियन मरुस्थल और गिब्सन मरुस्थल कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। इसे प्यासी धरती भी कहते हैं ऑस्ट्रेलिया को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 है केंद्र सरकार ने डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप कहाँ लॉन्च किया है, तो ये उत्तराखंड में लॉन्च किया गया है दुग्ध संकलन साथी मोबाइल ऐप। और किस लिए किया गया है, तो डेयरी उद्योग में क्रांति लाने के लिए। और ये जो ऐप है किसने बनाया है, तो राजस्थान इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंस्ट्रूमेंट लिमिटेड ने इसको बनाया है। और इसको लॉन्च किसने किया है, तो CM है उत्तराखंड के पुष्कर धामी, इन्होंने किया है। और उत्तराखंड में लिक्विड मिरर टेलीस्कोप भी है, कहाँ पे है, उत्तराखंड में है। और उत्तराखंड की ग्रीष्मकालीन राजधानी क्या है, गोरसैंण है। नेक्स्ट है प्रहरी ऐप, तो प्रहरी ऐप है किसने लॉन्च किया है, तो BSF का है। और ऑपरेशन सरधावा भी BSF का है। फिर है जलदूत है जो ग्रामीण विकास मंत्रालय ने स्टार्ट किया है। ई समाधान पोर्टल है UGC ने लॉन्च किया है।
स्केल ऐप है जो लेदर चमड़ा से संबंधित है। आभा मोबाइल ऐप है जो राष्ट्रीय स्वास्थ्य प्राधिकरण ने लॉन्च किया है। किस लिए? डिजिटल स्वास्थ्य कार्ड के लिए। ई कुंभ पोर्टल है जो राष्ट्रपति ने इसको स्टार्ट किया है स्थानीय भाषा को प्रमोट करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चौथी राष्ट्रीय जल पुरस्कार 2023 के तहत सर्वश्रेष्ठ राज्य की श्रेणी में पहला स्थान किसे मिला है? तो पहला स्थान इसमें एमपी को मिला है। और इसको किसने स्टार्ट किया है? तो जगदीप धनखड़ हैं, इन्होंने दिया है। और ये वाइस प्रेसिडेंट है, नई दिल्ली में दिए गए हैं। जो पहले स्थान पे आएगा उसको 2 लाख मिलेंगे, जो दूसरे स्थान पे आएगा उसे 1.5 लाख, और थर्ड स्थान पे आएगा उसको 1 लाख मिलेंगे। पहली बार कब दिए गए थे? 2018 में दिए गए थे। और कितनी श्रेणियों में ये दिए गए? तो 11 श्रेणियों में दिए गए हैं। पहले स्थान पे एमपी है, सेकेंड उड़ीसा है, थर्ड है जो आंध्र प्रदेश और बिहार है। गंजम जिला उड़ीसा का पहले स्थान पे आया है। सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत है जो जगन्नाथपुरम तेलंगाना है। और सर्वश्रेष्ठ एनजीओ है जो अर्पण सेवा संस्थान उदयपुर राजस्थान है। एससीआर के लिए सर्वश्रेष्ठ उद्योग एससीएल टेक्नोलॉजी लिमिटेड नोएडा यूपी है। तो इम्पोर्टेंट है जो वो मैंने लिख दिए हैं, इनको याद कर लिए गए। फिर जल निकाय गणना है जो पहली बार हुई है। और सर्वाधिक जल बॉडीज़ कहाँ पे है? पश्चिम बंगाल में है सर्वाधिक। पहला पुलिस थाना है जो भारत का ये पहला है, इसका पुलिस थाना गंजाम जिला उड़ीसा में है। इंडिया जस्टिस रिपोर्ट में कर्नाटक पहले स्थान पर है, यूपी लास्ट में है। 36वें राष्ट्रीय खेल में सर्वश्रेष्ठ राज्य कौन सा है? महाराष्ट्र है जो सर्वश्रेष्ठ राज्य। कहाँ पे हुए राष्ट्रीय खेल? तो गुजरात में हुआ। फिर वन रिपोर्ट में सर्वाधिक वृद्धि वाला राज्य कौन सा है? तो ये 2021 की रिपोर्ट है, 17वें नंबर की है। 2 साल में एक बार आती है। क्षेत्रफल के हिसाब से सबसे ज़्यादा वृद्धि एमपी में हुई है, हरियाणा में सबसे लास्ट में हुई है। और प्रतिशत में है जो मिजोरम पहले पे है, लास्ट में हरियाणा है। और सर्वाधिक वृद्धि पूछता है तो आंध्र प्रदेश में सर्वाधिक वृद्धि हुई। इसका आंसर हो जाएगा आंध्र प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है, किस देश ने साइलेंट वार्कर परियोजना के तहत एक ही रॉकेट से 41 उपग्रहों को प्रक्षेपित किया है? तो ये चीन ने किया है। और ये किस रॉकेट के द्वारा लॉन्च किया गया है? तो लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट है, इसके द्वारा लॉन्च किया है। और कौन से उपग्रह द्वारा? ज़िलिन उपग्रह द्वारा इनको लॉन्च किया गया है। और वर्ल्ड रिकॉर्ड किसके पास है? तो स्पेस एक्स कंपनी है, इसके पास 143 उपग्रह को फाल्कन 9 के द्वारा भेजे थे। सेकेंड रिकॉर्ड किसके पास है? तो इंडिया के बाद PSLV C-37 द्वारा 104 उपग्रह प्रक्षेपित किए। फिर है GSLV F-12 के द्वारा NVS-01 को लॉन्च किया गया। ये नेविगेशन का सेकेंड जनरेशन का पहला उपग्रह है NVS-01। फिर है PSLV C-55 के द्वारा सिंगापुर के उपग्रह को लॉन्च किया गया। PSLV C-54 के द्वारा भूटान के उपग्रह INS-2B को लॉन्च किया गया। SSLV D2 के ये पहली उड़ान इसकी है जो असफल रही थी SSLV D2 की, और इसके द्वारा आज़ादी सेट है EOS-07 को लॉन्च किया गया। LVM थर्ड है जो इसके द्वारा वनवेब के उपग्रह को लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, जम्मू कश्मीर जिला सुशासन सूचकांक 3.0 की तालिका में शीर्ष स्थान किस जिले को मिला है? तो शीर्ष स्थान जम्मू को है, दूसरे नंबर पर सांबा है, थर्ड नंबर है जो श्रीनगर को है। और ये जो जिला सुशासन सूचकांक है, पहला राज्य बन गया है UT जम्मू कश्मीर जिसने ये जारी किया है। फिर है निवेशक दीदी क्या है? तो IBP का भारत का पहला तैरता हुआ वित्तीय साक्षरता अभियान है। ये कहाँ पे स्टार्ट किया गया? तो जम्मू कश्मीर का। दुनिया का सबसे ऊंचा नदी निर्मित रेल ब्रिज कौन सा है? तो चेनाब नदी पर स्थापित है निर्मित रेल ब्रिज, और कहाँ पे है? तो जम्मू कश्मीर में है। ये दुनिया का सबसे ऊंचा है। फिर लिवेंडर फेस्टिवल या बैंगनी क्रांति या सुगंध मिशन किससे कहाँ स्टार्ट की गई? तो जम्मू कश्मीर में, श्रीनगर में। बसोहली पेंटिंग का GI टैग जम्मू कश्मीर को मिला है। दानचिंगम राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? तो जम्मू कश्मीर में है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चेन्नई में आयोजित 4th विश्व स्क्वैश चैंपियनशिप 2023 की विजेता टीम कौन सी है? तो विजेता टीम इसमें मिस्र है। और गोल्ड जीता मिस्र ने, सिल्वर मलेशिया ने, ब्रोंज किसने जीता है? जापान और इंडिया में। और ये कहाँ पे हुआ है? तो चेन्नई में हुआ है, चौथे नंबर की है, ये भी याद रखिएगा। पहली बार 1996 में कौन विजेता था? तो ऑस्ट्रेलिया था। मिस्र किस महाद्वीप में आता है? तो अफ्रीका महाद्वीप में आता है। काहिरा और कैरो इसकी दोनों राजधानियां हैं। इसे नील नदी का वरदान कहते हैं। स्वेज नहर पर अधिकार मिस्र का है। स्वेज नहर है जो लाल सागर को भूमध्य सागर से जोड़ती है। और 26 जनवरी पर जो चीफ गेस्ट आए थे अब्दुल फतेह सीसी, ये मिस्र के प्रेसिडेंट हैं। और साइक्लोन फंसे है जो इंडिया मिस्र के मध्य होता है, ये कहाँ पे हुआ है? राजस्थान में हुआ है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है महिला बॉक्सिंग चैंपियनशिप कहाँ पे हुआ, तो इंडिया में हुआ। इंडिया ने इसमें 4 गोल्ड जीते। फ्रेंच ओपन 2023 ये क्ले कोर्ट पर होता है। मेल के विनर है जो नोवाक जोकोविक हैं और फीमेल में ईगा स्वाटेक हैं। ये कहाँ की हैं, पोलैंड की हैं। विश्व टेस्ट चैंपियनशिप 2nd नंबर का था, ये ऑस्ट्रेलिया विनर था, इंडिया इसका रनर रहा है। नागरिकों, नेक्स्ट क्वेश्चन है नागरिकों के लिए अरुण पोल ऐप कहाँ लॉन्च किया गया है, तो अरुण पोल ऐप है जो अरुणाचल प्रदेश में लॉन्च किया गया है। और अरुण से हो गया अरुण से हो गया अरुणाचल प्रदेश, पोल से हो गया पुलिस। तो और इसको किसने लॉन्च किया है, तो यहाँ के सीएम है अरुणाचल प्रदेश के पेमा खांडू, ईटानगर से इसको लॉन्च किया है। इसमें क्या होगा, तो ऑनलाइन एफआईआर हो गई, नौकरी सत्यापन हो गया, किराएदार का वेरिफिकेशन है, ये इसके द्वारा होगा। और इसमें है जो पुलिस स्टेशन पे नहीं जाना पड़ेगा। नेक्स्ट है बोमिडिला दर्रा है और दिफू दर्रा कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। नामदफा राष्ट्रीय उद्यान है, मेलिंग राष्ट्रीय उद्यान अरुणाचल प्रदेश में है। सियोंग पुल कहाँ है, अरुणाचल प्रदेश में है। केसरे हिंद राज्य तितली बनी है, ये कहाँ की है, तो अरुणाचल प्रदेश की है केसरे हिंद। नेक्स्ट है नेहरू मेमोरियल म्यूजियम एंड लाइब्रेरी सोसाइटी का नाम बदलकर रख दिया गया है प्रधानमंत्री संग्रहालय और लाइब्रेरी सोसाइटी, इसका नया नाम है। नेहरू की जगह पे प्रधानमंत्री कर दिया गया है। तो ये थे आज के करंट अफेयर्स के क्वेश्चन। अगर आपको क्लास पसंद आई हो तो लाइक से सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो को देखने के लिए थैंक यू सो मच।